हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यदि बिहार बोर्ड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के अंतिम पेज के महत्वपूर्ण बिंदु 24 को नहीं मानकर या सभी टीईटी के अनुसार भी पूर्व निर्धारित कट ऑफ और क्वालिफाइड को नहीं मानकर बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर मेधा सूची निकाल दें, तब क्या होगा। या फिर क्वेश्चन दूसरा रहे, यही क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछा जाए कि जैसा कि कुछ चैनलों पर ऑडियो वायरल हो रहा है परीक्षा नियंत्रक से बातचीत का, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है। फर्स्ट है, यदि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर रिजल्ट जारी करे तब क्या होगा। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 2, क्या 70% सीट हो सकता है माइनेज वाट। उसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 3 है कि क्या मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलेगा। इन सभी बातों पर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि शुरू में ये क्या है, अंतिम पेज का मामला। माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के अंतिम पेज के महत्वपूर्ण बिंदु 24 के बारे में बात करते हैं। तो उसमें यह बताया गया कि जितने भी पूर्व की नियमावली हैं वे सभी इस नियमावली के आने से निश्चित माना जाएगा और उनके उस नियमावली के अधीन किया गया कोई भी कार्य की गई कोई भी कार्रवाई अब इस नियमावली के अधीन माना जाएगा। और साथ ही इसका 24 का पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत ऐसी अधिसूचना आदेश पत्र परिपत्र जो इस नियमावली के अनुकूल नहीं है वह स्वतः ऑटोमेटिक का बात किया गया, स्वतः इस नियमावली के अधीन या संशोधित समझे जाएंगे, ऐसा कुछ बात लिखा है। इन बातों से साफ क्लियर है कि अब जो कुछ है सारी बातें अब नियमावली के अनुसार ही होने वाली हैं। वैसे भी जानते हैं कि कोई भी संदेह रहे कोई भी डाउट हो तो नियम की बात करते हैं और नियम का उल्लेख किस में रहता है तो नियमावली में ही होता है। उसी तरह शिक्षक से संबंधित कोई भी डाउट हो संदेह हो तो शिक्षक नियमावली की बात करते हैं, जो कि है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2014 समय समय पर यथा संशोधित, जिसको ही हम कहते हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020, जो कि लेटेस्ट नियमावली है। तो इसी तरह का बात करते हैं। तो नियमावली का बात हो गया तो ये है। तो इसमें क्या क्या रहता है तो नियुक्ति से लेकर सेवा स्तर तक की बातें इसी नियमावली में रहती हैं। तो ये हो गया मेन पॉइंट। अब आते हैं कि लोगों का मतलब अभ्यर्थियों का क्या संदेह है, क्या क्वेश्चन है कि यदि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर रिजल्ट जारी करें तब क्या होगा, यही संदेह है सबसे बड़ा। तो पूरी सच्चाई के बारे में आज जानने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम 2 बातों पर बात करते हैं कि जो परीक्षा नियंत्रक का ऑडियो वायरल हो रहा है तो उस पर बात करते हैं। तो इस तरह के वायरल वीडियो ऑडियो अधिकतर फेक होते हैं, तब तो बात ही खत्म है। बात सही है कि यदि फेक हुआ तो बात ही खत्म है ये ऑडियो वीडियो। यदि फिर बात करते हैं कि यदि फेक नहीं हो तो कोई, उससे पहले हम सेकंड पॉइंट पर बात कर लेते हैं। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में कुल पदों के 2.5 गुना से 5 गुना तक बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोविजनल लिस्ट तैयार किया जाता है। बात सही है कि प्रोविजनल लिस्ट 5 गुना अभ्यर्थी का शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका कारण है कि कोई मिनिमम अर्हता को नहीं रखता हो लेकिन फॉर्म भर दिया गया हो, फर्जी अभ्यर्थी हो सकते हैं जिसको फर्जी कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटते हैं क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है और फॉर्म भर दिया। इस टाइप के बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकते हैं। तो बात करते हैं कि यदि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर रिजल्ट जारी करे तब क्या होगा। तो कुछ तर्क से जानने की कोशिश करते हैं। बोर्ड कुल पद के बराबर तभी जारी कर सकता है रिजल्ट जब बोर्ड को अभ्यर्थियों के बारे में सब कुछ पता हो। आप भी समझ सकते हैं क्या कहना चाहते हैं हम कि बोर्ड रिजल्ट कुल पद के बराबर तभी जारी कर सकता है जब अभ्यर्थियों के बारे में सब कुछ पता हो। आप समझ सकते हैं क्या करें, अब क्या किया जा सकता है। यदि कुल पद के बराबर जारी करें तो तब कर ही क्या सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थी अपना पक्ष रखा तो पक्ष ही रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। वह पक्ष क्या था उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि उसी तरह अपना पक्ष शिक्षक नियमावली 2020 रखना होगा, जिसमें यहाँ तक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 5 गुना तक बात कही गई है। साथ ही यह भी पक्ष रखना होगा कि सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर क्वालिफाइड होता है। पूर्व निर्धारित कट ऑफ जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करते हैं, जैसे मान कर चलते हैं BTT का, STT 2011 का, BTT 2011 का, BTT 2017 का, इसमें पूर्व का जो पूर्व निर्धारित कट ऑफ था वह था 60% और 55%। इसी पर सभी को क्वालिफाइड किया गया था। उसी तरह बात करते हैं CTT 2017 का, तो उसमें भी 60% और 55% पर क्वालिफाइड किया गया था। जितने भी पूर्व के कट ऑफ थे उस पर CTT में भी वही होता है, 60% पर क्वालिफाइड होता है। और बात करते हैं यूपी का सुपर TT, एकमात्र
टी है एक्सेप्शन का बात करते हैं, जिसमें 65 की जगह पर 65% को पास किया गया, 60% की जगह पर, और अदर के लिए 60% था यूपी सुपर टीटी में। सुपर टीटी में तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा रहेगा ही, क्योंकि सुपर टीटी में वही लोग शामिल होते हैं जो यूपी का टीटी पास होते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, तो सेकंड में कहा गया है कि क्या 70% सीट हो सकता है माइनेज, मतलब माइनेज का बात कर रहा है यदि कुल पद के बराबर रिजल्ट जारी करें, मतलब कोई प्रोविजनल लिस्ट पर चुना नहीं दें। तो बात तो हम पहले ही क्लियर कर दें कि कुल पद के बराबर रिजल्ट तभी कोई भी बोर्ड जारी कर सकता है जब अभ्यर्थियों के बारे में सब कुछ पता हो, सब कुछ जानता हो, तभी कोई बोर्ड कुल पद के बराबर रिजल्ट जारी कर सकता है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो उससे आगे इसमें जानना ही क्या रह गया है। इस क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग बोर्ड के पूर्व के रिकॉर्ड की जानकारी लेते हैं। बोर्ड का रिकॉर्ड भी जानना जरूरी है इस क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए। बोर्ड का रिकॉर्ड कैसा रहा है हाल ही के 4-5 वर्षों में। उससे पहले तो बोर्ड का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा था, तो लेकिन 4-5 वर्षों का रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार से है। 2016-17 का टॉपर घोटाला है, छिपी नहीं हुई है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। अब सेकेंड आता है 2011 का जो फर्जीवाड़ा का मामला है, टीटी 2011, जिसमें डाटा एसआईटी का गठित हुआ था, उसने डाटा को सीज कर लिया टीटी रिजल्ट का। मतलब जितना रिजल्ट किया गया था उससे बहुत ज़्यादा संख्या रिजल्ट देखने को मिला था। तो ये कारण क्या है कि जितने भी 20 से 30 अंक वाले थे उसको 1 लगा दिया गया आगे में। वही बात कहा गया टीटी फर्जीवाड़ा फेल अभ्यर्थियों को मिले 27 अंक, आगे 1 अंक लगाकर बना दिया 127। इस टाइप का बात है। ये सभी न्यूज में निकला हुआ था, न्यूज़पेपर के माध्यम से। आप भी सर्च करें, हो सकता है कि न्यूज अभी भी हो, आज के डेट में है, हो सकता है कि आगे रहे या नहीं रहे। STT 2019 का 28 जनवरी 2020 परीक्षा का रद्द होना, ये भी कुछ रिकॉर्ड को प्रभावित करता है, बोर्ड के कुछ रिकॉर्ड को प्रभावित करता है ये भी। अब बात करते हैं कि स्पष्टीकरण में एक और क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है 3, जिसमें यह बताया गया है क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलेगा। सभी का यही डाउट रहता है, यही संदेह रहता है कि सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हाँ, मिलनी चाहिए। कारण क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं, कारण पर बात करेंगे ज़्यादा। तो इसमें कारण बहुत हैं, 4-5 कारण हैं, 5 कारण हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट कारण पे। फर्स्ट में यह है कि STT भी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा TT है, जिसमें प्री डिफाइंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर क्वालिफाइड होता है। बात सही है, सभी TT में प्री डिफाइंड क्वालिफाइंग मार्क्स पर पास होता है, जिसमें कुछ ईयर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के साथ, जैसे 7 ईयर सर्टिफिकेट वैलिडिटी इसमें दिया हुआ है, वैसे ही सभी में रहता है कुछ ईयर का वैलिडिटी सर्टिफिकेट का। सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद भी परीक्षा होने से पहले तक शुद्धि, इस टाइप का कुछ निकलता है, शुद्धि पत्र ऐसे करके निकाल कर चेंज किया जाता है। यहाँ भी नियमावली 2020 के अंतिम पेज महत्वपूर्ण 24 वर्णित बात है, इसमें चेंज किया गया है। तो बात सही है कि परीक्षा का आयोजन कब हुआ था, री एग्जाम का 9 सितंबर 2020 से 9 सितंबर 2020 से लेके 21 सितंबर तक हुआ था, जबकि नियमावली 20 अगस्त 2020 से ही लागू है। इसीलिए शुद्धि पत्र निकाल कर चेंज किया जा सकता है, ये बात कहा गया है। यह कोई TGT PGT एग्जाम नहीं है, बात सही है। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टोटल पोस्ट के इक्वल रिजल्ट कैसे जारी कर सकता है। टोटल पोस्ट के 2.5 इतना 3 टाइम्स 5 टाइम्स पास किया जाता है, बात सही है। यदि टोटल पोस्ट के इक्वल, एक और भी लॉजिक से सोचते हैं, यदि टोटल पोस्ट के इक्वल रिजल्ट जारी कर देता है, मान के चलते हैं, तो उन सबों को सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। मतलब जैसे कि सभी CGL हुआ, बैंक हुआ, SSC हुआ, रेलवे हुआ, टोटल पोस्ट के इक्वल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है उस सबको जॉब मिलती है, न कि सर्टिफिकेट 7 ईयर की मिलती है। सर्टिफिकेट तो TT में ही मिलता है। अब बात करते हैं TT कोई गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित नहीं करता, ये सभी बात है, सही बात है। BEd करने का मुख्य उद्देश्य किसी विद्यालय में शिक्षक बनने से है, बात सही है। चाहे सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालय, TT क्वालिफाइड को अच्छी वेतनमान का जॉब निजी विद्यालय में भी मिल सकता है, तो कोई भी सरकार, बात सही है। या हाईकोर्ट लोकहित को ही सोच कर काम करती है, तभी तो BTT 2011 में 83 की जगह पर पास किया गया था, 82। ये सभी बात कहा गया है। बात सही है कि कोई भी लोकहित में ही सोच कर काम होता है कि रोजगार मिलना चाहिए। यदि BEd किया है तो इसके लिए एक चाहिए TT का सर्टिफिकेट, जिससे आपको कहीं भी निजी विद्यालय में भी शिक्षक बन सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है तो वहाँ भी आप शिक्षक बन सकते हैं, इसीलिए सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सर्टिफिकेट के लिए भी प्री डिफाइंड कट ऑफ होता है TT में, और वही पूर्व का कट ऑफ, जो पूर्व का निर्धारित कट ऑफ होता है, उसी पर पास किया जाता है। अब बात करते हैं कुल पद नोट का।
नोट में क्या दिया हुआ है, नोट में दिया कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, बाकी को सर्टिफिकेट मिल जाए। जैसा कि उसमें बताया गया है, विज्ञापन में बताया गया था STT 2019 के विज्ञापन नोटिफिकेशन में, उसके अनुसार यदि कुल पद के बराबर को जॉब मिले और बाकी को नियुक्ति पत्र, यही बात कहा गया है। फिर एक और बात है कि STT रिजल्ट ऑनलाइन रहने से कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ये बात है शायद। और समय समय पर आवश्यकता अनुसार पद की सूचना, नोटिफिकेशन आने पर, मेरिट में आने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये 2 बात हैं, ये दोनों बात में से कोई एक बात होना चाहिए, बात सही है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस